अगर आप ये शानदार झरने का दृश्य देखकर सोच रहे हो कि यह सुंदर स्थान हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल प्रदेश या लोनावाला खंडाला का है, तो निश्चित रूप से आपका प्राथमिक अनुमान गलत है। हम आपको बता दें कि जो लोग अच्छे पर्यटन स्थल की खोज में अपने ज़िले से सैकड़ों किलोमीटर दूर हजारों लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, उन्हें हम बताते हैं कि जिस तरह कस्तूरी को खोजती हिरनी चारों दिशाओं में दौड़ती रहती है, मगर जब उसे पता चलता है कि सुगंध तो उसके पास ही है, तो आश्चर्य होता है। उसी तरह से मित्रों, आज हम आपको बताना चाहते हैं कि आप अपने दोस्तों या परिवार वालों के साथ किसी सुंदर, शानदार, यादगार और नेचुरल टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जाना चाहते हैं, तो आपको हजारों लाखों रुपए खर्च करने की आवश्यकता नहीं, ना ही जिले के बाहर जाने की आवश्यकता है। आइए हम रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये है जलगांव से लगभग 35 किलोमीटर दूर जलगांव जिले के यावल साकली निकट निम्बा देवी झरना, जिसे प्रशासन की ओर से कृत्रिम रूप से निर्माण किया गया है ताकि आसपास के परिसर की सिंचाई हो सके और पानी की तंगी दूर हो सके। मगर इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। निम्बा देवी झरना जो सावखड़ा के निकट है, बरसात के दिनों में बहने लगता है और जब डैम पूर्ण रूप से भरकर सीढ़ियों पर पानी छलकता है तो सफ़ेद दूध की तरह आकर्षक दिखाई देता है। कई मतवाले सेल्फी से अपने आप को और अपने को फोटो में कैद कर लेते हैं। चारों ओर हरी भरी पहाड़ियाँ, ऊंची पहाड़ियाँ, डैम का गहरा हरा पानी, दो अलग अलग सीढ़ियाँ जिनके बीच में मात्र 5 फुट गहरा कुंड जो किसी भी स्विमिंग पूल की तरह दिखाई देता है, जिनमें नौसिखे या उत्साही युवा तैरने का आनंद लेते हैं। कुछ लोग जंप लगाकर गोताखोरी का भी प्रयोग कर लेते हैं। अपने ढेर सारी विशेषताओं के चलते जलगांव जिले में ही बन गया है एक शानदार कंप्लीट फैमिली टूरिस्ट डेस्टिनेशन, या यूं कहें युवाओं का डे आउट प्लान, जहां पर सफल होता है, जहां हजारों की मतवाली भीड़ एंजॉय करती है। आइए आपको बता दें कि निम्बा देवी डैम किस तरह से पहुंचा जा सकता है। अगर आप जलगांव से निम्बा देवी डैम जाना चाहते हैं तो आपको 2 मार्ग के विकल्प उपलब्ध हैं। मामुराबाद, ईदगांव, किनगांव, चुंचाले होते हुए निम्बा डैम, या फिर भुसावल, यावल, साखली, चुंचाले, इस मार्ग से भी आप जा सकते हो। लेकिन अगर आप जलगांव में उपस्थित हो तो आपको मामुराबाद, ईदगांव, किनगांव मार्गे चुंचाले, ये मार्ग ज़्यादा उचित है और नज़दीक है, लगभग 1.25 घंटे का रन। जब आप चोपड़ा बुरहानपुर मार्ग पर किनगांव और साखली के ठीक बीच में होते हो तो आप सड़क पर एक स्वागत कमान को देखते हो जिस पर लिखा है श्री समर्थ सुखनाथ बाबा, तपोभूमि चुंचाले, तालुका यावल। इसे विशेष रूप से याद रखिएगा, यही है आपका मुख्य प्रवेश द्वार। यहाँ से सड़क की अवस्था कहीं अच्छी तो कहीं खराब मिलेगी। रास्ते संकरे हैं और वाहन धीमे और सुरक्षित चलाना आवश्यक है। प्राकृतिक आनंद लेते हुए आप निम्बा देवी डैम की तरफ जा सकते हो। जब आप निम्बा देवी डैम के निकट पहुंचते हो तो ढेर सारे 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया वाहन आपको दिखाई देते हैं। सैकड़ों की संख्या में ये वाहन होते हैं और हजारों की संख्या में टूरिस्ट कहे, पर्यटक कहे, या फिर प्रकृति के दीवाने, मतवाले और मस्ताने, इस तरह से आप पहुंच जाते हो निम्बा देवी डैम। अंत में मित्रों एक बात सामने आती है कि अगर जलगांव जिले में ही इतना शानदार टूरिस्ट डेस्टिनेशन हमें उपलब्ध हो तो क्यों हम हजारों लाखों रुपया खर्च करके मुंबई, पुणे, किसी हिल स्टेशन जैसे लोनावाला, खंडाला और हिमाचल प्रदेश, शिमला, कुल्लू, मनाली, इस तरह दूर ना जा सकते हो, लेकिन थोड़े ही समय में और छोटे से बजट में, जिसे हम कहते हैं कम खर्चा ज़्यादा चर्चा, इस तरह के प्राकृतिक जगह पर जाके शुद्ध ऑक्सीजन का आस्वाद लेते हुए अपने और अपने परिवार का उचित समय हम बिता सकते हैं। एक संडे हॉलिडे को हम शानदार और यादगार बना सकते हैं। तो आइए मित्रों, हम और आप विजिट करें, यहाँ पर पहुँचे
और देखे निम्बा देवी डैम, निम्बा देवी झरना सावखेड़ा जो निकट है, चुनचाले, यावल या साखली अपने ही इलाके में हर किसी के हृदय में बसा हुआ प्राकृतिक सौंदर्य से रचा हुआ निम्बा देवी डैम, तालुका यावल, जिला जलगांव। इंडिया 365 के लिए अयाज मोहसिन, जलगांव। अगर आप ये शानदार झरने का दृश्य देखकर सोच रहे हो कि यह सुंदर स्थान हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल प्रदेश या लोनावला खंडाला का है, तो निश्चित रूप से आपका प्राथमिक अनुमान गलत है। हम आपको बता दें कि जो लोग अच्छे पर्यटन स्थल की खोज में अपने जिले से सैकड़ों किलोमीटर दूर हजारों लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, उन्हें हम बताते हैं कि जिस तरह कस्तूरी को खोजती हिरनी चारों दिशा। नमस्कार। नमस्कार। हां, आम्ही कबड्डी खेळाडू सर्व इथं निसर्गिक आनंद घेण्यासाठी आलेलो आहे। जळगाव शहरापासून 35 किलोमीटर अंतरावर। हां, हे सर्व माझे मित्र परिवार सगळ्यांनी आज का आनंद व्यक्त केला, सगळ्यांनी खूप मजा आली काय वगैरे निसर्गाचा आनंद व्यक्त केला। बाकी मित्रांना काय वाटलं तुमच्या? आम्ही खूप आनंद.